जय श्री राधे भक्तों। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं गोपाल स्तव राज हिंदी अर्थ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ गोपाल स्तव राजः। ओम अस्य श्री गोपाल स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री कृष्णः परमात्मा देवता। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। सजलजलद नीलम दर्शितोदारशीलम करतलधृतशैलम वेणुवाद्ये रसालम व्रजजनकुलपालम कामिनी केलिलोलम तरुण तुलसीमालम नौमि गोपाल बालम। अर्थात जल से भरे मेघ के समान नील वर्ण वाले, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, बंसी बजाने में प्रवीण, ब्रज के मनुष्यों का पालन करने वाले, कामनियों के साथ क्रीड़ा करने वाले, तुलसी की माला धारण करने वाले बाल रूपधारी गोपाल जी को प्रणाम है। नारद उवाच। नवीन नीरद श्यामम नीलेंदीवर लोचनम देवकी नंदनम वंदे कृष्णम गोपाल रूपिणम। अर्थात श्री नारद जी बोले, नवीन मेघों के समान श्याम वर्ण वाले, नील कमल के समान श्रेष्ठ नेत्र वाले, गोपियों को सदा प्रसन्न करने वाले ऐसे श्री गोपाल रूपधारी कृष्ण जी को मैं प्रणाम करता हूँ। स्फुरद बरहद लोदबद्ध नील कुंतल मंडितम कदम्ब कुसुमोद्भासी वनमाला विभूषितम। अर्थात वायु द्वारा हिलते हुए मोर पंख मस्तक पर शोभित, सुंदर काले केश तथा कदम्ब के पुष्पों की माला से विभूषित हैं। गंड मंडल संसर्गी चलत कांचन कुंडलम स्थूल मुक्ता फलोदार हारोद्योतित वक्षसम। अर्थात कानों के पास हिलता हुआ स्वर्ण का कुंडल तथा छाती पर बड़े बड़े मोतियों के हार सुशोभित हैं। हेमांगद तुला कोटि किरीटोज्ज्वल विग्रहम मंद मारुत संक्षोभिवली तांबर संचयम। अर्थात हाथों में स्वर्ण कंकड़, मस्तक पर मुकुट की चमक से सुंदरता बढ़ गई है। मंद मंद वायु से पीतांबर हिल रहा है। रुचिरोष्ठ पुटन्यस्तवंशी मधुरनिः स्तवनय लसद गोपालिका चेतो मोहयंतम मुहुर्मुहुः। अर्थात अधरों पर वंशी शोभित है, जिसके मधुर ध्वनि निकल रही है तथा सुंदर कटाक्ष से गोपियों को वश में करते हैं। वल्लवीवदनाम्भोज मधुपान मधुव्रतम क्षोभयंतम मनस्तासाम सस्मेरा पांग वीक्षणैः। अर्थात गोपियों के कमल रूपी मुख का मधुपान करने का जिन्होंने व्रत ले रखा है तथा जिनकी चितवन भक्तों के दुखों का हरण कर लेती है। यौवनोद्भन्न देहाभिः संसक्ताभिः परस्परम विचित्रांबर भूषाभिर्गोपानारी भीराव्रतम। अर्थात श्री कृष्ण जी के शरीर से यौवन झलक रहा है, विचित्र आभूषणों से युक्त गोपियों ने उन्हें घेर रखा है। प्रभिन्ना जन कालिंदी जन केलि कलोत्सुकम योधयंतम क्वचिद गोपान्व्याहरंतम गवांगड़म। जो यमुना जी के जल में विहार करने को सदा उत्सुक हैं तथा जो बालकों से हंसी करते हैं तथा गायों को बुलाते हैं। कालिंदी जल संसर्गी शीतला नीलकंपिते कदम्ब पाद पच्छाये स्थितम वृंदावने क्वचित। अर्थात जो कभी वृंदावन में वायु से शीतल हुए यमुना जी के पास तथा कदम्ब वृक्ष की छाया में बैठते हैं। रत्नभूधर संलग्नम रत्नासन परिग्रहम कल्पपादप मध्यस्थम हेम मंडपिकागतम। अर्थात जो रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठते हैं तथा कभी कल्प वृक्ष के नीचे हेम मंडप पर बैठते हैं।
वसंत कुसुमा मोद सुरभीकृत दिङ्मुखे गोवर्धन गिरौ रम्ये स्थितम रास रसोत्सुकम। अर्थात जो वसंत ऋतु में फूलों की सुगंध में गोवर्धन पर्वत पर विहार करते हुए रास क्रीड़ा करते हैं। सव्य हस्त तलेन्यस्त गिरिवर्यात पत्रकम खंडिता खंडलोन्मुक्त मुक्ता सार घना घनम। अर्थात जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को छत्र के समान अपने बाएं हाथ पर धारण करके इंद्र का मद टुकड़े टुकड़े कर दिया। वेणुवाद्य महोल्लासकृत हुंकारिणीः स्वनैः सवत्सैरुन्मुखैः शश्वद गोकुलैः रभिवीक्षितम्। अर्थात जो वंशी बजाते समय हुंकार करते हुए बड़ा उल्लास दिखाई देता है तथा जिनको गोकुल की गायें अपने बछड़ों सहित बार बार देखती हैं। कृष्ण मेवानुगायद्भि स्तच्चेष्टावशवर्तिभिः दंडपाशोद्यतकरै गोपालय रूप शोभितम। अर्थात जो श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, जिनकी लीलाओं के वश में रहते हैं, ऐसे ग्वाल बाल जिनके हाथ में रस्सी तथा डंडे हैं और चारों तरफ से घेर रखा है। नारदाद्यै मुनि श्रेष्ठैर वेद वेदांग पारगै प्रीति सुस्निग्धया वाचा स्तूयमानम परात्परम। अर्थात जो वेदों के ज्ञाता हैं, नारद आदि मुनियों की वाणी से स्तूयमान हैं और पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। य एवं चिंतयेत् देवं भक्त्या यः स्तौति मानवः त्रिसंध्यं तस्य तुष्टौ सौदिदाति वरमीप्सितम्। अर्थात जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मन से भगवान का ध्यान तथा स्तुति करते हैं, उसे भगवान प्रसन्न होकर मन चाहा वर देते हैं। राजवल्लभतामेति भवेत् सर्वजनप्रियः अचलांश्रियमवाप्नोतिस् वाग्मी जायते ध्रुवम। अर्थात राजाओं में वह आदर पाता है तथा सबका प्रिय हो जाता है, उसके पास स्थिर लक्ष्मी रहती हैं, इनका कोई संशय नहीं है। इति गोपाल स्तवराजः संपूर्णः। नमो नारायण।